प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 मार्च 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, क्लास 3 पदों में महिलाओं को 25% आरक्षण देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिरमौर जिले के नाहन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि सरकारी विभागों में क्लास 3 पदों की भर्ती में महिलाओं को 25% आरक्षण देने के लिए कानून बनाए जाएंगे। उन्होंने पुलिस विभाग में महिला सब इंस्पेक्टर की विशेष भर्ती करने, नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपए देने और महिला सम्मान राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पीजी कॉलेज नाहन में अगले सत्र से एसएससी, जियोलॉजी, एमबीए और एमए हिस्ट्री की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता महिलाओं का कल्याण है और राज्य सरकार की हर योजना के केंद्र में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देते हुए 150 बीघा पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना आरंभ की, जिसके तहत विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। लोकमित्र केंद्रों में अधिक वसूली की तो 1 महीने के लिए ब्लॉक होगी आईडी, एसओपी जारी। हिमाचल सरकार ने राज्य भर में संचालित लोकमित्र केंद्रों और आधार सेवाओं की निगरानी को और अधिक सख्त करते हुए नई मानक संचालन प्रक्रिया अधिसूचित कर दी। नई व्यवस्था के तहत अधिक शुल्क वसूली, सेवाओं में देरी, संचालन संबंधी उल्लंघन, कदाचार या धोखाधड़ी जैसी शिकायतों के मामले में कार्रवाई की स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई। यदि कोई लोकमित्र केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार दोषी पाए जाने पर संबंधित केंद्र की सीएससी आईडी 1 माह के लिए ब्लॉक कर चेतावनी जारी की जाएगी। दोबारा उल्लंघन होने पर निलंबन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। बार बार अनियमितता मिलने पर सीएससी आईडी स्थायी रूप से रद्द भी की जा सकती है। हिमाचल के सभी क्षेत्रों में आज मौसम साफ, मैदानी जिलों में पारा चढ़ा, लू चलने का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिले। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी जिलों में गर्मी बढ़ने से लू चली, जबकि रोहतांग में हल्की बर्फबारी हुई। धर्मशाला, सोलन, सुंदरनगर, भुंतर में गर्म हवाएं चली। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों में तापमान बढ़ने से लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। 11 से 13 मार्च को पूरे प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण व्यापक वर्षा और बर्फबारी का अनुमान है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल बोले, 3 वर्षों में हिमाचल को समझने का किया प्रयास। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि अपने 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों और यहाँ की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। राजभवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने हिमाचल के बाद तेलंगाना में बतौर राज्यपाल सेवा का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में काम करने की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन कार्य संस्कृति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड इस दिन तक आ जाएगा 10वीं और 12वीं का परिणाम, जानिए विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में आयोजित की जा रही 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षाओं के दौरान ही एकत्रित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने 30 अप्रैल तक परीक्षाओं का परिणाम घोषित करने की योजना बनाई। 17 मार्च से उत्तर पुस्तिकाओं के पैकेट्स को रिसीव करने और उन्हें खोलने का कार्य शुरू होगा, जबकि 2 अप्रैल से प्रदेश भर में बनाए गए 41 मूल्यांकन केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। 108 एम्बुलेंस में महिला से छेड़छाड़, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच शुरू। एक महिला ने 108 एम्बुलेंस कर्मचारी पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत महिला ने पुलिस को भी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी मौके से फरार हो गया था। इसे शिमला से पकड़ा गया। दुगना टोल टैक्स, टूटी सड़कों और बिजली दरों ने तोड़ी उद्योगों की कमर। उद्यमियों ने सीएम सुक्खू को सुनाया अपना दर्द।
औद्योगिक क्षेत्र कालांब से जुड़ी विभिन्न प्रमुख समस्याओं के समाधान को लेकर लघु उद्योग भारती कालांब नाहन इकाई ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष अखिलेश माहेश्वरी के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने दोसड़का में मुख्यमंत्री को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक बिजली दरें काफी अधिक हैं, जिससे उद्योगों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद भी बिलों में असामान्य वृद्धि देखी जा रही है। शिमला में अब नहीं चलेंगी टैक्सी माफिया की मनमानी, प्रीपेड काउंटर से तय होगा सफर। शिमला के वादियों में घूमने वाले सैलानियों और स्थानीय निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। अब पहाड़ों की रानी में टैक्सी के सफर के लिए ना तो मोलभाव की चिकचिक होगी और ना ही जेब काटने का डर होगा। शिमला के मुख्य प्रवेश द्वार टूटीकांडी ISBT पर जल्द ही प्रीपेड टैक्सी सेवा का बिगुल बजने वाला है। पुलिस प्रशासन ने इसके लिए कमर कस ली है और बूथ बनकर पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल में IPL की तर्ज पर होगी वॉलीबॉल लीग, खिलाड़ियों को मिलेगा बड़ा मंच। हिमाचल प्रदेश में अब वॉलीबॉल को नई पहचान देने के लिए IPL की तर्ज पर वॉलीबॉल लीग आयोजित की जाएगी। ये जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य वॉलीबॉल एसोसिएशन के महासचिव मदन राणा ने ऊना में आयोजित बैठक के दौरान दी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी मई-जून माह में प्रदेश स्तर पर वॉलीबॉल लीग का आयोजन किया जाएगा। इस लीग के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच मिलेगा और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहे शख्स ने उठाया खौफनाक कदम, जंगल में इस हालत में मिला शव। जीवन की दुश्वारियों और आर्थिक तंगी ने एक और हंसते हंसते परिवार को मातम में डुबो दिया। सोलन जिले के दाड़लाघाट थाना क्षेत्र के तहत आने वाले गांव और चुईरू में 56 वर्षीय व्यक्ति ने मानसिक तनाव के चलते जंगल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के पीछे पत्नी की गंभीर बीमारी, कैंसर और बैंक लोन का दबाव मुख्य कारण बताया जा रहा है। मृतक की पहचान रमेश कुमार पुत्र कपूरू राम के रूप में हुई। हिमाचल में फ्यूल संकट की आहट, बिना कैश नहीं मिलेगा एक बूंद भी पेट्रोल डीजल। हिमाचल प्रदेश में अब सरकारी गाड़ियां हो या निर्माण कार्यों में लगी मशीनें, बिना नकद भुगतान के एक बूंद तेल भी नहीं मिलेगा। वैश्विक युद्ध की तपिश और तेल कंपनीज पर बढ़ते आर्थिक बोझ ने प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों को एक कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। हिमाचल प्रदेश पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने दशकों से चली आ रही उधार की परंपरा पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। देरा में भीषण सड़क हादसा, आमने सामने टकराई दो कारें, 3 घायल। देरा कांगड़ा रोड पर NH 503 पर रैन बसेरा के पास परमार पेट्रोल पंप के सामने रविवार को एक बार फिर से भयंकर सड़क हादसा हुआ। यहां 2 कारों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिलाएं सहित 3 लोग घायल हुए। टक्कर इतनी भीषण थी कि एक कार सड़क से बाहर जाकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। पांवटा साहिब में नशीले कैप्सूल और गोलियों की खेप के साथ चिट्ठा बरामद, यूपी के तस्करों सहित 3 गिरफ्तार। सिरमौर पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पांवटा साहिब क्षेत्र में एक ही दिन में 2 बड़ी सफलताओं को अंजाम दिया। पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई में भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और चिट्टा बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के बेहट से 2 युवक एक हरियाणा नंबर की स्विफ्ट कार में नशीले पदार्थों की खेप लेकर पांवटा साहिब आ रहे थे। पुलिस ने जाल बिछाकर वाहन को रोका और तलाशी ली। इस दौरान कार से 11,040 नशीले कैप्सूल और 4200 गोलियां बरामद की गई। बस में व्यक्ति की सीट पर बैठे बैठे मौत, घुमारवीं की घटना, डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। बस स्टैंड में रविवार को एक निजी बस में सवार व्यक्ति की अचानक मौत हो गई। बस के घुमारवीं पहुंचने पर परिचालक ने यात्री को आवाज लगाकर जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एम्बुलेंस की मदद से उसे सिविल अस्पताल घुमारवीं पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंडी में उपडाकघर पर 8 दिन से ताला, महिलाओं ने अपने खून से लिखा, खून पसीने की कमाई पर संकट नहीं सहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहां पूरी दुनिया महिलाओं के सम्मान का जश्न मना रही थी, वहां मंडी जिले के गुरुकोठा में अलग ही दृश्य देखने को मिला। रविवार को आयोजित महिला मंडल की बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि डाक विभाग की बेरुखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिलाओं ने अपने पत्र में लिखा कि उपडाकघर गुरुकोठा को स्थानांतरित करना पूरी तरह से असंवैधानिक और अनुचित है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।